बिहार चुनाव में 5 विधानसभा सीटें जीतने के बाद, महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में 125 पार्षदों वाली सीटें जीतने के बाद अब एआईएमआईएम की नज़रें पश्चिम बंगाल पर टिक गई हैं। सबके मन में ये सवाल है कि क्या ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में भी कोई बड़ा कमाल करके दिखा सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो इस वक्त का सियासी माहौल है वो एआईएमआईएम के लिए बेहद ही अनुकूल है। इसके साथ ही वहाँ की जो धार्मिक आबादी है वो भी एआईएमआईएम के लिए अनुकूल मानी जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि एआईएमआईएम की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग है, ओवैसी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है और एआईएमआईएम के नेता क्या कुछ कह रहे हैं बंगाल चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर एआईएमआईएम के नेताओं का क्या कुछ कहना है। ये हैं इमरान सोलंकी। ये पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम के कर्ता धर्ता हैं, यानी पश्चिम बंगाल की एआईएमआईएम की इकाई के प्रमुख हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले या कह लें कुछ हफ्तों पहले एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी यानी एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। वही हुमायूं कबीर जो कभी टीएमसी में हुआ करते थे और जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर जिद पकड़ ली थी, जिसकी वजह से उनका टीएमसी से नाता टूट गया था। हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन के ऐलान को लेकर इमरान सोलंकी अपनी ही पार्टी में घिर गए। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कहा कि हुमायूं कबीर तो शुभेंदु अधिकारी के आदमी हैं, यानी बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उनसे हुमायूं कबीर का नाता है, ऐसा कहना है असीम वकार का। और उन्होंने इस बात की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि एआईएमआईएम का पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी से कोई भी गठबंधन हो सकता है। यानी इमरान सोलंकी का जो कुछ कहना था वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने उसे नकार दिया। तो अब सवाल उठा कि आखिर ओवैसी क्या चाहते हैं। क्या वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे पूरे दमखम के साथ, जैसे उन्होंने बिहार लड़ा, महाराष्ट्र लड़ा? तो ओवैसी का बयान भी आ चुका है। 20 जनवरी को उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जितना मजा चुनाव लड़ने में उनकी पार्टी को आता है उतना किसी भी पार्टी को नहीं आता होगा। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि सही समय पर सही पत्ते खोले जाएंगे, यानी वो सही समय पर इस बात का ऐलान करेंगे कि एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं। ओवैसी का ये कहना था कि लोग इसके अलग अलग मायने भी निकालने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो भैया, ऐसा है कि इस बार तो एआईएमआईएम लड़ने जा रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और इससे टीएमसी को तगड़ा नुकसान भी होगा। यानी ममता बनर्जी जो 15 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल देश के उन गिने चुने राज्यों में शामिल है जहां पर मुस्लिमों की आबादी 30% के करीब है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी करीब 27% थी, जो अब यानी 2026 में अनुमानित तौर पर ये पहुंच चुकी होगी 30% या उससे ज़्यादा भी। तो जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसका जो वोट बैंक का मूल आधार है, जो सबसे ज़्यादा संख्या में वोट देते हैं टीएमसी को, वो है मुस्लिम समुदाय के लोग। ये जो 25-30% की आबादी है, इनमें से करीब 65 से 70% लोग सिर्फ टीएमसी का ही बटन दबाते हैं बूथ पर पहुंचकर। यानी आप मान सकते हैं कि टीएमसी अगर सत्ता में आती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है मुस्लिमों का। आपको बता दें कि 294 विधानसभा सदस्यों वाली विधानसभा है पश्चिम बंगाल की, जिनमें से करीब 74 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी 40% या उससे ज़्यादा है। यानी 74 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम निर्णायक वोट बैंक माने जाते हैं, वही तय करते हैं कि विधायक कौन होगा। और इन 74 सीटों में से 69 सीटों पर टीएमसी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। यानी आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय का वोट एक तरफा जाता है ममता बनर्जी की ओर। और इस वोटों में कितना बंटवारा होता है वो भी आपको बता देते हैं। देखो, 100% मुस्लिमों का वोट जो है उसमें से 65 से 70% या इससे ज़्यादा ममता लेकर चली जाती हैं। वहीं जो बचता है 20 से 25% वोट, उसमें से जो कांग्रेस पार्टी है और जो वाम दलों का गठबंधन है उसके बीच में बढ़ जाता है। दोनों साथ में लड़े थे पिछली बार, यानी वाम दलों की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिसको इन्होंने संयुक्त मोर्चा नाम दिया था।
तो इनके बीच में 20 से 25% मुस्लिम वोट जाते हैं और इसके बाद जो बचते हैं 5-10% वोट, उनमें से कुछ बीजेपी को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कह रहा हूं मैं, और इसके साथ ही कुछ अन्य लोग भी जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, वो लेकर चली जाती हैं। तो एक बड़ा हिस्सा 65 से 70% या उससे ज़्यादा का ममता बनर्जी के हिस्से में जाता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी 2011 में बड़ी जीत हासिल करती हैं, 2016 में बड़ी जीत हासिल करती हैं और 2021 में तो सबसे बड़ी जीत हासिल करती हैं अपनी विधानसभा की, जिसमें उन्हें मिलती है 216 सीटें। उनके गठबंधन को, टीएमसी को मिलती है 215 सीटें और उनकी जो गठबंधन की एक सहयोगी पार्टी थी उसे 1 सीट मिलती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एआईटीसी मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसके खाते में 215 सीटें दिख रही हैं। इसके साथ ही जीजेएम यानी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, उसे 1 सीट मिल रही है। ये गठबंधन के साथ ही थे, यानी सत्ताधारी गठबंधन को 216 सीटें मिली। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 77 सीटें मिली थी और 1 सीट आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट को मिली थी, जो कि संयुक्त मोर्चा में शामिल थी। ये पार्टी संयुक्त मोर्चा यानी कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम और सीपीआई का जो गठबंधन था उसे 2021 में संयुक्त मोर्चा नाम दिया गया था। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और जिसे जानने को हर कोई उत्सुक है। ये सवाल है कि अगर एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ती है तो वो कितने सीटों पर लड़ सकती है और कितने सीटों पर जीत हासिल कर सकती है या उसके जीतने की संभावना बन सकती है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट कितने ज़्यादा प्रभावी हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। उनकी कितनी सीटों पर निर्णायक भूमिका है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और किस तरह से मुस्लिम वोटों के बल पर ही ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में निर्विवाद रूप से एक छत्र राज कर रही हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो 74 सीटें हैं जहां पर 40% के करीब मुस्लिम हैं या 40% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, उन 74 सीटों पर एआईएमआईएम के लिए संभावना बन सकती है। यानी एआईएमआईएम के लिए तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र से भी बड़ा अवसर पश्चिम बंगाल में है।